नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सनका एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट टॉक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक जो रीसेंट एडवांस रूलिंग है गुजरात बेंच की इन द केस ऑफ मेसर स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस एडवांस रूलिंग का जो एप्लीकेशन था उसमें जो क्वेरी रेज किया गया था, क्वेरी वाज वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब कस्टमर मेरे इंडिया के बाहर लोकेटेड है, गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेंडर्स प्रीमाइसेस। मतलब जिससे जो एप्लीकेंट था मेसर स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एप्लीकेंट है उसने अपने वेंडर के प्रीमाइसेस से, यानी वेंडर विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके प्रीमाइसेस से डायरेक्ट कस्टमर के प्रीमाइसेस में गुड्स का शिपमेंट करवा दिया। उस केस में इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। आप लोग ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन। कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के लिए आप लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर अनिल इंडिया का है, मिस्टर जॉन यूएसए, मिस्टर स्टीव ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर स्टीव ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर अनिल। मिस्टर अनिल, instead of supplying goods directly to Mr. Steve, he orders Mr. John for purchase of certain goods and directs Mr. John that you deliver the goods to Mr. Steve on my behalf. मतलब मिस्टर अनिल मिस्टर स्टीव को डायरेक्टली गुड्स भेजने की जगह अपने वेंडर यानी अपने सप्लायर को, मिस्टर जॉन को, जो कि यूएसए में लोकेटेड है, उसको बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ में मिस्टर स्टीव को, जो कि मेरा कस्टमर है, उसको आप गुड्स डिलीवर कर दो। सो दैट्स फाइन। मिस्टर जॉन agrees to it and Mr. John delivers the goods to Mr. Steve. Mr. John is located outside India, Mr. Steve is located outside India. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिस्टर अनिल जो है वो, जो अपने एग्जाम्पल में वो मेसर स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मिस्टर स्टीव जो है वो है कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड मिस्टर जॉन जो है वो है वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वेंडर के प्रीमाइसेस यानी मिस्टर जॉन के प्रीमाइसेस से मिस्टर स्टीव के प्रीमाइसेस में गुड्स डायरेक्टली शिप हो गए, इंडिया में वो गुड्स नहीं आए, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सो अथॉरिटी का काफी सारा ऑब्जर्वेशंस था। अथॉरिटी के जो डिटेल ऑब्जर्वेशन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं आपको सिर्फ दो चीज बोलूंगा। अथॉरिटी ने यहाँ पे कहा कि जीएसटी लगाने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन में मूट क्वेश्चन होता है, वेदर द ट्रांजेक्शन इज क्वालिफाइज एज अ सप्लाई और नॉट, and if it is a supply, whether it is an exempt supply, zero rate supply or taxable supply, that decides whether GST shall be leviable or not. So यहाँ पे authority का observation था that since the transaction is in the course or furtherance of business and is made for consideration, so it is a supply. Further exempt है या नहीं है, whether it is an exempt supply or not, means the goods which are transacted in, जिस गुड्स में मेसर स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज डील कर रहा है वो exempt है या नहीं है, इसका कोई भी डिक्लेरेशन या डिस्क्लोजर इस एप्लीकेशन में दिया नहीं गया था। तो यहाँ पे अथॉरिटी का ये कहना है कि सिंस हम लोग के पास उसका डेटा नहीं है तो हम लोग ये उसके बेसिस में इसको एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते। बट यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट में रह जाता है, वेदर इट इज एन जीरो रेटेड सप्लाई और नॉट। तो जीरो रेट सप्लाई होने के लिए या तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए या फिर सप्लाई मेड टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर होना चाहिए। एसईजेड वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा नहीं, इंडिया के बाहर की बात हो रही है। बात हो रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या नहीं। तो अथॉरिटी ने कहा गुड्स बाहर के किसी एक कंट्री से बाहर की ही किसी दूसरे कंट्री में चल जा रहे हैं, इंडिया में गुड्स आए नहीं, सिंस गुड्स हैव नॉट एंटर इनटू इंडिया। तो एक्सपोर्ट का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन बोलता है कि एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इनसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया में जो गुड्स आए ही नहीं, उसको इंडिया से बाहर ले जाने का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो अथॉरिटी ने ये जो चीज कही, इस चीज पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट नहीं, अथॉरिटी ने गलत कहा।
तो अथॉरिटी ने कहा इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है, बट ये सप्लाई है अथॉरिटी के हिसाब से, तो इस पे जीएसटी लगेगा। नाउ आई हैव 2-3 ऑब्जर्वेशन एंड व्यूज व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। अथॉरिटी ने जो ये डिसीजन लिया, अथॉरिटी ने कहा कि इट इज अ सप्लाई, बट I would like to draw your attention toward entry number 7 of Schedule 3 of CGST Act 2017. CGST Act में Schedule 3 जो है, जो बोलता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग सप्लाई ही नहीं बोलेंगे, ना वो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा ना सर्विसेज का सप्लाई, और अगर वो सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो कि 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो गया, आप अगर उसको देखोगे तो उसमें एंट्री नंबर 7 एक इंसर्ट की गई उसके थ्रू शेड्यूल 3 में, जो कि बोलती है, आप एक बार वर्ड्स पूरे क्लियरली अच्छे से पढ़ना, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। क्या ये एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट नहीं करता जो हम लोगों ने अपने केस में देखा, या जो एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया? वापस एक बार पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब एक प्लेस जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, वहां से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर गुड्स सप्लाई होते हैं और विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इंडिया में वो गुड्स नहीं आते, तो उसको हम लोग शेड्यूल 3 में कवर करेंगे, यानी इट शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो अभी अपना जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, उसी में हम लोग वापस आते हैं। मिस्टर जॉन यूएसए, सी इंडिया वाला जो मिस्टर अनिल है वो तो सिर्फ एक मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पे दिलवा रहा है, बट जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? मिस्टर जॉन एंड मिस्टर स्टीव के बीच में। मिस्टर स्टीव यूएसए, is USA a taxable territory under GST? Of course not. Mr. Steve, of course, Mr. Steven is in Australia. Is he in taxable territory? Australia? Obviously not. So यहाँ पे सप्लाई किसके बीच में हो रही है? मिस्टर जॉन से मिस्टर स्टीव के बीच में, फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो क्या ये शेड्यूल 3 का आइटम नहीं है? आई वुड से डेफिनेटली इट इज एन आइटम ऑफ शेड्यूल 3। देन अथॉरिटी ने क्या इसको ध्यान दिया, या अथॉरिटी ने क्या इसके ऊपर में कुछ पॉइंट कहा? नो। इस रूलिंग में जो मेसर स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के केस में जो आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो यहाँ पे अथॉरिटी ने वैसा कुछ भी पॉइंट नहीं लिखा। अथॉरिटी ने कहा इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन, इट इज अ सप्लाई। देन अथॉरिटी ने कहा इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, सो आईजीएसटी लगेगा। एंड देन अथॉरिटी ने ये कहा कि इस पे जीएसटी आएगा। नाउ ये तो एक पॉइंट हो गया। सो मेरे हिसाब से इस पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट नो जीएसटी शैल बी लेविड इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बट यहाँ पे मेन कंडीशन है विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में वो गुड्स नहीं आनी चाहिए। सेकेंड चीज मैं आपको बोलूं, अगर सिमिलर इशू वाज रेज्ड बिफोर ऑनरेबल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑफ केरला। केरला में सेम इशू पे, मैं सिमिलर नहीं बोलूंगा, मैं एग्जैक्टली सेम बोलूंगा, मेसर्स सिंथाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में सेम इशू रेज किया गया था, जिसमें ऐसा बोला गया था, जिसमें ऐसा केस था एक्चुअली में कि जो एप्लीकेंट था मेसर सिंथाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो क्या करता था, चाइना से गुड्स प्रोक्योर करता था एंड यूएसए में सप्लाई करता था। बट अगेन वहां पे भी गुड्स जो है चाइना से डायरेक्टली यूएसए जाते थे, इंडिया के टेरिटरी में नहीं आते थे। तो वहां पे क्या रूल अथॉरिटी ने क्या कहा कि वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। वहां पे अथॉरिटी ने एक कस्टम्स का एक सर्कुलर था क्लैरिफिकेशन, उसका रेफरेंस दिया और उसमें लिखा हुआ था जैसे कि टैक्सेस शैल बी लेविड ओनली एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस। तो जो गुड्स बाहर के बाहर ही चल जा रहे हैं वो कस्टम क्लियरेंस के तो एम्बिट में आते ही नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एक और पॉइंट है कि जैसे अथॉरिटी ने कहा इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट बिकॉज गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, तो ले जाने का सवाल ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, तो अगर वो एक्सपोर्ट नहीं है तो वो इंपोर्ट भी तो नहीं है, वो गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, तो उस पे हम लोग जीएसटी किस बेसिस पे लगाएंगे? व्हाई इट इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी।
सो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है एंड आई एम श्योर दैट ये जो रूलिंग आई है, ये रूलिंग में शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 7 को इम्फेसिस नहीं दिया गया या अवॉइड किया गया। इन माय ओपिनियन ये रूलिंग सस्टेन नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज टैक्स पेयर्स को बहुत हार्डशिप हो सकती है। एंड आई होप कि इसके ऊपर में सीबीआई बहुत जल्दी कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आएगा, नहीं तो फिर दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग एक कंट्री में जहां पे हम लोग वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग होगी तो फिर टैक्स पेयर्स को बहुत दिक्कत होगी, स्पेशली उन टैक्स पेयर्स को जिनके दो ब्रांचेस है और दोनों अलग अलग मतलब एक केरला स्टेट में भी है और एक गुजरात स्टेट में उसका ब्रांच है, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली। नाउ यू मे से कि इस पे तो मतलब एडवांस रूलिंग तो जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक इंसान को भी हार्डशिप क्यों हो, बाकी लोग चलो उस एडवांस रूलिंग के बेसिस पे नहीं करेंगे, बट जिस एप्लीकेंट ने दिया था उसके ऊपर भी ये मतलब उसको भी इससे हार्डशिप क्यों क्रिएट हो। फर्दर ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग क्या ये पहली बार हो रहा है जीएसटी में? नो। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के केस में भी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग आई थी, जो एक राजस्थान बेंच ने दिया था एंड एक कर्नाटका बेंच ने, एंड दोनों अलग अलग थे। सिमिलरली पेमेंट बाय वे ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ बुक डेट सेटलमेंट, उसमें भी दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग थी, वेस्ट बंगाल अथॉरिटी की एंड तमिलनाडु अथॉरिटी की। वेस्ट बंगाल अथॉरिटी इन केस ऑफ सेनको गोल्ड्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वन व्हिच वाज तमिलनाडु बेंच, इट वाज इन द केस ऑफ सांघवी मोटर्स। सो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग्स टैक्स पेयर्स को और कंफ्यूज भी कर रही है एंड बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट कर रही है। सो आई होप इसके ऊपर में गवर्नमेंट वेरी सून कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आएगा इस केस के ऊपर में, पर्टिकुलरली जो मर्चेंट रेट ट्रांजैक्शन है। तो आई होप इसके ऊपर में गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लेके आए। आप लोगों को इस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो and definitely if you like this video, share it with your friends so that they can also get some knowledge and get some insight into the topic. Thank you guys for watching. Keep learning, stay updated, stay safe. Jai Hind.